स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण सिलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जिनकी सैलरी है 15,000 सरकार खुद भरेगी उनका पीएफ। 72 लाख नौकरी पेशा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो यहाँ पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी में से 24% का पीएफ कटता है, उसमें से 12% कंपनी जमा करवाती है और 12% एम्प्लॉइज की सैलरी में से काट लिया जाता है और दोस्तों पीएफ डिपार्टमेंट में जमा करवाया जाता है। आपको बता दें दोस्तों मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में हाल ही में एक बहुत ही बड़ा फैसला हुआ है, जिसके अंतर्गत 12% पैसा कंपनी के द्वारा जमा करवाया जाएगा और 12% जो की एम्प्लॉय का हिस्सा जमा होता है उसे सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा। यानी कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रूपए या फिर उससे कम है ना, तो दोस्तों आपकी सैलरी में से पीएफ का पैसा सरकार के द्वारा खुद जमा करवाया जाएगा, आपकी तनख्वाह में से नहीं काटा जाएगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि सरकार शहरी प्रवासी और गरीबों को किफायती किराए पर उपलब्ध करवाएगी घर, कैबिनेट से मिली है मंजूरी। तो दोस्तों यह खबर उन लोगों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और काम की हो सकती है जो कि शहर में रहते हैं, गाँव से शहर में काम करने के लिए आए और उनके पास खुद का मकान नहीं है। तो दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट ने कल बुधवार को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम क्या है, तो आपको बता दें इस स्कीम के अंतर्गत शहरी प्रवासी और गरीबों के लिए किराए के घर विकसित किए जाएंगे। अब दोस्तों अभी तक क्या होता था कि मकान मालिक जो है जिनके पास एक्स्ट्रा कमरे पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा मकान पड़े हुए हैं, तो उनको किराए पर देते हैं। लेकिन दरअसल अब सरकार जो है ऐसे मकान बनाएगी जिनको किफायती रेट पर गरीब लोगों के लिए किराए पर दिए जाएंगे। अच्छा, इससे दो बड़े फायदे होंगे। सबसे बड़ा तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लेबर्स और प्रवासी मजदूर जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो गरीब लोग है ना, उनको सबसे पहले तो दोस्तों काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उन्हीं मकानों को दोस्तों उन्हीं गरीब व्यक्तियों को किराए पर दिया जाएगा, जिसका जो किराया है ना वो 1,000 रूपए से लेकर 3,000 रूपए हर महीने का होगा। यानी कि 1,000 रूपए से लेकर 3,000 रूपए में सरकारी मकान को आप किराए पर ले सकते हैं। तो सरकार ने कितनी बड़ी अफोर्डेबल हाउसिंग रेंटल योजना जो है यहाँ पर शुरू की है। अगर दोस्तों आपका भी खुद का मकान नहीं है तो आप सरकार के द्वारा इस मकान को हासिल कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के गठन को मिली है मंजूरी। जानते हैं किसे मिलेगा इसका फायदा। तो खेती करने के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के अभाव में कृषि उपज का हर साल 15 से लेकर 20% जो हिस्सा होता है ना वो लगभग बर्बाद हो जाता है और इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ता है, क्योंकि उनकी खेती में से 10 से लेकर 15% हिस्सा हमेशा बर्बाद होता ही होता है। और इसी बर्बादी को रोकने के लिए कृषि क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जो है ना वो दोस्तों कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के मसौदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। और साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दोस्तों भारत सरकार का किसानों के प्रति यह बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इससे कृषि क्षेत्र का विकास होगा और हर किसान को लगभग अपनी फसल का 10 से लेकर 15% पैसा जो है अतिरिक्त मिलेगा, नुकसान की भरपाई हो जाएगी। चलिए अगली खबर है कि रोजमर्रा के सामान पर अब एमआरपी सहित 6 बातों को मोटे अक्षरों में लिखना होगा अनिवार्य, नहीं तो सरकार लेगी सख्त एक्शन। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं पर एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसके गड़बड़ जाला पर सख्त एक्शन लिया है। और दरअसल केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास जी पासवान ने साफ और स्पष्ट तौर पर कहा है कि एमआरपी से लेकर उपभोक्ताओं को अंधकार में रखा जाता है। इसको लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है और रामविलास जी का कहना है कि ऐसी शिकायत मिल रही है जिसके अंतर्गत पैकेट में बिकने वाले सामान पर प्रदर्शित होने वाले जरूरी जानकारी का सही ढंग से पालन नहीं होता है, जिससे कि दोस्तों लोगों को पता नहीं चलता है और धोखे का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमारे डेली कामकाज की इस्तेमाल में जो वस्तुएं काम में आती है ना उनके पैकेट पर 6 बातों को लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। और ये जो 6 बातें है ना वो दोस्तों पैकेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार उन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। अच्छा, 6 बातें कौन सी है, तो दोस्तों इनमें से ये प्रोडक्ट किस देश में बना है, किसने बनाया है और साथ ही पैकेज का नाम, उसका एड्रेस, उसकी एमआरपी यानी कि उसका प्राइस कितना है, उसकी मात्रा, वजन और उपभोक्ता शिकायत नंबर आदि उपभोक्ता के हित में अन्य जरूरी बातें जो है बड़े अक्षरों में लिखी जानी अनिवार्य होगी सभी प्रकार की काम की वस्तुओं के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों। अगली बड़ी खबर है कि मोदी कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्य योजना को नवंबर तक बढ़ाया। बैठक में हुए कई अहम और बड़े फैसले। तो दरअसल कल बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई थी जिसमें कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको नवंबर तक विस्तार करना भी शामिल किया है। मोदी कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी है। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन बांटा था, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बांटा जा रहा था। और इसका ऐलान जो किया था ना वो दोस्तों मार्च से लेकर इसे जून तक के लिए रखा गया था, लेकिन सरकार ने इसे अपनी बैठक में अगले नवंबर तक का बढ़ाने का फैसला कर दिया है। यानी कि आने वाले नवंबर तक सभी गरीब लोगों को फ्री में राशन का सामान मिलेगा, जिसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा दोस्तों, गेहूं, चावल और इसी के
साथ दोस्तों गरीब व्यक्तियों को 1 या 2 किलो दाल जो है बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। नवंबर तक के लिए इस फैसले को बढ़ा दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर है कि सरकार का बड़ा ऐलान, सितंबर तक ले सकते हैं 3 फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर। तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले फ्री गैस सिलेंडर की जो अवधि है ना, उसे अगले 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। अब आप 30 सितंबर तक फ्री गैस सिलेंडर जो है प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी खजाने पर 13,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। लेकिन गरीब व्यक्तियों को दोस्तों यहाँ पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3 फ्री गैस सिलेंडर एक बार फिर से 30 सितंबर तक उनको मिलते रहेंगे। पहले जो ये योजना की अवधि थी वो मार्च से लेकर जून तक की थी, 3 महीने में 3 सिलेंडर मिल रहे थे। लेकिन अगले 3 महीने तक इस स्कीम को और बढ़ा दिया है और अब आप 30 सितंबर तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अगर आपने अपना सिलेंडर कनेक्शन ले रखा है ना, तो अब जून तक के लिए नहीं होकर इसे दोस्तों 30 सितंबर तक के लिए ले सकते हैं। आपको बता दें भारत देश में 7 करोड़ 40 लाख महिला लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा और साथ ही दोस्तों उनको 3 फ्री गैस सिलेंडर जो 30 सितंबर तक दिए जाएंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 10,000 mAh का सैमसंग कंपनी का शानदार पावर बैंक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर है कि BS4 वाहन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 31 मार्च के बाद बीके वाहन का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें भारत देश में 1 अप्रैल से ही BS6 स्टैंडर्ड लागू हो चुका है और इसकी वजह से BS4 मानक के इंजन वाले वाहन पर रोक लगा दी गई थी और इसके बाद अब सर्वोच्च न्यायालय ने BS4 वाहन के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी बड़ा झटका दिया है। दरअसल 27 मार्च को दिया अपना आदेश वापस ले लिया और इस आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन कंपनियों को 31 मार्च के बाद वाहन बेचने की अनुमति दी थी। लेकिन अब कोर्ट ने इस फैसले को वापस लेते हुए तय स्टैंडर्ड से ज्यादा वाहन बेचने पर कंपनी और ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन को फटकार लगाई है और साथ ही कहा है कि 31 मार्च के बाद किसी भी BS4 स्टैंडर्ड वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि उसको गाड़ी के RC नंबर वगैरह भी नहीं दिए जाएंगे। इसे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास भी 31 मार्च के बाद आपने BS4 का वाहन लिया है तो आपको लग सकता है एक बड़ा झटका, क्योंकि सरकार ने अब BS6 स्टैंडर्ड्स को पूरे देश भर में लागू कर दिया है। चलिए अगली खबर है, रिलायंस ने यात्रियों के लिए शुरू किया कोरोना बीमा कवर, मिलेगी कुछ खास सुविधा। तो कोविड-19 के साथ जीना सीखने की चर्चा के बीच देश में एक एयरलाइंस कंपनी ने नई पहल की है और इस कंपनी ने यात्रियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कवर की सुविधा दी है, जो कि कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने की सूरत में उनके बिल का खर्च वहन करेगी। दरअसल आपको बता दें ये ऑफर स्पाइस जेट ने दिया है और इसकी वैलिडिटी लगभग 12 महीने के लिए होगी और इसके तहत दोस्तों 12 महीने में अगर आप कोविड-19 के बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो अस्पताल में भर्ती होने के लिए आपको 3 लाख रुपए तक का खर्च और हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद 30 और 60 दिनों का खर्च का जो कवर है ना वो बीमा कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि अगर दोस्तों आपको कोरोना वायरस का रोग हो जाता है तो 3 लाख रुपए तक का जो खर्च है ना वो बीमा कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए आया एक और कड़ा नियम, अनदेखी करने पर लगेगा जुर्माना। तो एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि दरअसल खतरनाक प्रदूषकों का उत्सर्जन करने वाले नए उद्योगों को लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि दोस्तों इस तरह के अपशिष्ट के निस्तारण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में दोस्तों आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नए उन उद्योगों को मंजूरी देने पर रोक लगा दी है जिनसे कि दोस्तों प्रदूषण फैलता है, किन्हीं उद्योगों से प्रदूषण फैलता है, किन्हीं से खराब पानी निकलता है, कुछ भी होता है। तो जब तक दोस्तों इसके निस्तारण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक इस तरह के उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड बोर्ड का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं के छात्रों को बच्चे विषयों में औसत अंक देकर रिजल्ट होगा घोषित। तो दरअसल उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन के मद्देनजर जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं हुई थी ना, उनमें से जो पेपर बाकी थे दोस्तों, परीक्षाएं होने बाकी थे, उन सभी पेपर्स में एक औसत यानी कि एवरेज मार्क्स देकर लगभग सभी व्यक्तियों का, सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और उनको दोस्तों पास कर दिया जाएगा, अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। चलिए कोविड-19 को लेकर अगली बड़ी खबर है कि 10 जुलाई तक बंद रहेगा गुजरात हाईकोर्ट, 7 कर्मचारियों की कोरोना पॉजिटिव होने के चलते लिया है बड़ा फैसला। तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के चलते गुजरात हाईकोर्ट को 3 दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत 7 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बुधवार से शुक्रवार तक 3 दिन न्यायिक कार्यवाही पूरी तरह से बंद रहेगी, यानी कि गुजरात हाईकोर्ट ही पूरी तरह से बंद रहेगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि 24 घंटों में रिकॉर्ड 25,548 नए मरीज मिले। बंगाल में 7 दिन और मध्य प्रदेश में हर रविवार और पटना में 10 से लेकर 15 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। देश में लगभग 7,69,000 नए मामले दर्ज। आपको बता दें देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,69,041 पर पहुंच चुकी है और कल बुधवार को 25,548 नए मामले सामने आए हैं
और ये आंकड़ा जो है दोस्तों COVID-19 India.org के मुताबिक है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है गुरुवार शाम 5 बजे से राज्य के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू हो जाएगा और फिलहाल ये सिर्फ 7 दिनों के लिए होगा, जबकि जरूरत पड़ती है तो इसे और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों भारत देश में 3 दिन में पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड मामले दर्ज हुए हैं, जहां पर 4 जुलाई, 5 जुलाई और 7 जुलाई की अगर बात करें तो दोस्तों लगभग 23,000 24,000 मरीज जो है एक दिन में सामने आए हैं। और उसी के साथ बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन और साथ ही पटना में 10 से लेकर 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है कोरोना वायरस का बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। चलिए वेदर अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर है कि गुजरात पर जारी रहेगी मौसम की मार, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में भी जारी हुआ अलर्ट। आपको बता दें मौसम विभाग ने मानसून के हिमालय की तलहटी से लगते हुए इलाकों में उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है और इसकी वजह से उत्तरी राज्यों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। और साथ ही मौसम विभाग की माने तो 9 जुलाई से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से चलने वाली हवाओं की वजह से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाके, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और साथ ही उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों के इलाकों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। और साथ ही मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती स्थान में भारी से लेकर अति भारी बारिश की संभावना जताई है। और साथ ही दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 से लेकर 12 जुलाई तक, बिहार में 10 से 11 जुलाई तक भारी बारिश का दौर बना रहेगा। वैसे दोस्तों आप कौन से गाँव से फिर राज्य में रहते हैं हमें जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए बड़ी खबर, अब आप घर बैठे ऑर्डर कर सकेंगे खादी मास्क। खादी इंडिया ने शुरू की है ऑनलाइन बिक्री, शुरुआती कीमत रहेगी मात्र 30 रूपए। तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर 8 लाख खादी मास्क सप्लाई के ऑर्डर आए हैं, जिनमें से करीब 6 लाख मास्क की सप्लाई भी हो चुकी है। और दोस्तों एक कॉटन के मास्क की कीमत मात्र 30 रूपए रखी गई है। चलिए अगली खबर है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, गलत जानकारी देने वालों को मिलेगी सजा। तो सरकार ने 8 राज्यों के कुल 1,19,743 लाभार्थियों के खातों से स्कीम के पैसे वापस लिए हैं और इन लोगों की ओर से दी गई जानकारी और साथ ही दस्तावेज जो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। और इस मसले के सामने आने के बाद ही सरकार ने वेरिफिकेशन का फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों की इनकम को दुगुना करने के लक्ष्य के साथ ही चल रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अन्नदाताओं को साल भर में 3 किस्तों में 6,000 रूपए की रकम दी जाती है। और इस स्कीम के तहत लाभार्थी किसानों के लिए कुछ नियम तय हुए हैं। उन नियमों का अगर किसान पालन नहीं करते हैं ना तो दोस्तों उनको बैंक खाते में दिया गया पैसा भी वापस लिया जाएगा। चलिए अगले बड़ी और फायदे की खबर दोस्तों की भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने दोबारा से घटा दी है ब्याज की रेट। अगर आपने भी ले रखा है लोन तो आपको होगा बड़ा फायदा। तो दरअसल यहाँ पर SBI ने अपनी ब्याज की रेट जो है वो 0.5 से लेकर 0.10% तक कटौती कर दी है। इससे क्या है कि दोस्तों अगर आपने SBI से लोन ले रखा है ना तो लोन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।